10 फरवरी 2025। आज हम बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 138 138। इसको चेक बाउंसिंग भी कहते हैं कॉमन पार्लेंस में। जो सामान्य इंसान है, जैसे सिटीजन्स हैं और जो लॉ के कनेक्टेड नहीं है, वो उसको चेक बाउंसिंग केस भी कहते हैं। ये पार्टी का नाम है हितेश वर्मा वर्सेस मैसेज हेल्थ केयर एट होम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास। और आगे जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इसमें कोई पोर्नोग्राफी नहीं है। हम लोग नॉलेज बांट रहे हैं, तो आप भी बांटें, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो अपेलेंट है यहाँ पर हितेश वर्मा, वो अक्यूज नंबर 3 थे इस केस के अंदर। और वो उसके सामने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो 138 का केस है वो एब्सोल्यूट हो गया। और वो अपील में आए। अपील में आके उन्होंने ये कहा कि जो अक्यूज नंबर 2 है, अक्यूज नंबर 1 है कंपनी, अक्यूज नंबर 2 है वो डे टू डे बिजनेस जो चलाते थे, वो अक्यूज नंबर 1 का, वो अक्यूज नंबर 2 थे। मगर अक्यूज नंबर 2 ने ये कहा कि मैंने तो अक्यूज नंबर 3 मतलब कि अपेलेंट के कहने पे ये चेक साइन किया। अब कोर्ट क्या कहती है? सेक्शन 141 जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसमें कोर्ट कहता है कि चलो हम हिंदी में बोलते हैं, अ डायरेक्टर हु इज इन चार्ज ऑफ द कंपनी and a director who was responsible to the company for the conduct of the business are two different aspects। मतलब कि एक डायरेक्टर है जो इसका प्रभारी है कंपनी का, और एक निर्देशक है जो कंपनी के लिए जिम्मेदार था, व्यवसाय का संचालन करने के लिए जिम्मेदार था। वो दो अलग अलग पहलू है। तो कोर्ट ने तो एकदम क्लियर कर दिया कि ये जो है, जो जिम्मेदार है उसके सामने ही केस चलेगा, जो जिम्मेदार नहीं है उसके सामने केस नहीं चलेगा। तो ये डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है। और 138 के लिए ये बहुत बड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, डिवीज़न बेंच का, कि जो सिग्नेटरी है वही रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा, और जो सिग्नेटरी नहीं है वो आपको कंप्लेंट में लिखना पड़ेगा कि ये सिग्नेटरी नहीं है मगर जिम्मेदार है, तो ही उसके साथ में काम चलेगा। तो ध्यान रखिए ड्राफ्टिंग के वक्त। थैंक यू।